नमस्कार दोस्तों, मैं लवकेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। पृथ्वी के ऊपर सबसे प्राचीन सभ्यता मानवता और मानवता को जो सजीता रखती है वो है इंसानियत। लेकिन दोस्तों, इंसानियत को सबसे आगे रखने वाले ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आगे बढ़ के निस्वार्थ काम से दूसरों की सेवा करते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसे ही व्यक्ति को लेके आए हैं जिन्होंने ना जाने कितनी बार ब्लड डोनेट किया है और जो लोगों को वो जानते भी नहीं है उन लोगों की उन्होंने जान बचाई है। तो हमारे साथ है भाई धीरू भाई भगत सिंह। तो धीरू भाई भगत सिंह, आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आप कुछ अपने बारे में बताएं। जी नमस्कार दोस्तों। लवकेश हमारा बहुत ही अच्छा प्रेमी दोस्त है और भाई का कॉल आया था कि आपका इंटरव्यू लेना है। तो इंटरव्यू तो भाई महान लोगों का लिया जाता है, हम तो आप जैसे ही एक नॉर्मल इंसान है। धीरू भाई भगत सिंह नाम है, दोस्तों पृथ्वी मेरा गांव है। पहले तो मैं आपको बता दूं, धीरू भाई भगत सिंह ने 74 बार ब्लड डोनेट किया है, जो कि अपने आप में एक अलग ही रिकॉर्ड है। तो धीरू भाई भगत सिंह जी, पहले आप ये बताइए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपने सबसे पहली बार ब्लड को डोनेट कहाँ पे किया था और क्या ऐसी वजह थी जो आपने इस चीज को इतने आगे तक बढ़ाए रखा? जी मेरे ताऊ जी थे, ताऊ महिपाल भगत जी, जो मेरे पापा के बड़े भाई थे। उनको करीबन 2009 में उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनको काफी चोट भी आई थी। तो उस दौरान उन्हें एस्कॉट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर्स ने कहा कि भाई, मैं उनके पास रहता था क्योंकि मैं उनका प्यारा भी था, वो मुझसे भी प्यार करते थे। तो उन्होंने कहा था कि भाई ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। तो मुझे कंफर्म नहीं था कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, और मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी, क्योंकि एक ऐसी उम्र तय की गई है डोनेशन में कि आप 18 साल की उम्र में ही रक्तदान कर सकते हो, अन्यथा उससे नीचे आप रक्तदान नहीं कर सकते। क्योंकि मैं हेल्थी हूँ और मेरी उम्र तब 17 थी और वेट 80 किलो था। तो उन्होंने मेरा पहली बार रक्तदान लिया। रक्तदान नहीं कह सकते उसे, मेरा डोनेशन लिया। तो तब जाकर मुझे अपने शरीर में थोड़ी सी ऐसी तंदुरुस्ती मिली कि आपको मैं बता नहीं सकता कि वो क्या जादू था कि शरीर में बहुत ही अच्छी फीलिंगें आ रही थी। फिर उसके बाद 4-5 दिन में वहां रहा। रहने के बाद वहां पे कुछ लोग जो बहुत परेशान थे, एक लेडीज थी जो काफी समय से मेरे सामने बैठकर रो रही थी। वो लेडीज कुछ बता नहीं पा रही थी, मैं उसके पास गया था। ये कब की घटना है? ये 2009 की बात है, जिस दिन मैंने अपने ताऊ जी को ब्लड दिया था। उसके 3-4 दिन बाद जब मैं जो विश्राम गृह होता है हॉस्पिटल के अंदर, मैं वहां पे बैठा हुआ था, तो वो लेडीज मुझसे बोली, मैं लेडीज नहीं बोली, मैंने ही पूछ लिया उनकी माता जी कैसे परेशान हैं आप? तो उन्होंने कहा, बेटा आपका भाई है, उसको ब्लड की जरूरत है, उसके पापा भी नहीं है, कोई उसका भाई भी नहीं है। तो मैंने कहा, माता जी मैं दे दूंगा ब्लड। तो 3 ही दिन हुए थे, मैं ब्लड बैंक में उनके साथ पहुंच गया। तो डॉक्टर्स ने बोला कि छोटे भाई, आपकी जो सोच है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप इसकी एक अवधि भी होती है, ब्लड देने की एक अवधि होती है। जैसे आपने आज ब्लड दिया तो उसके 3 महीने से पहले आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो मुझे डॉक्टर्स ने मना कर दिया। तब जाके मैंने सोचा, मैंने कहा कि मैं किसी और को बुला लूं तो वो डोनेट कर सकता है। तो उन्होंने कहा, हाँ बुला लीजिए, वो डोनेट कर देगा। तो मैंने अपने मामा के लड़के को कॉल किया, वो 3-4 लड़के लेके वहां पे पहुंच गया। उन्होंने ब्लड डोनेट किया। उस माँ ने 2 दिन और मैं वहां पे रहा था। उस माँ ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, उस दिन से और आज तक वो आशीर्वाद मुझे, एक फिल्म आई थी किक, वो किक मुझे वहां से मिली थी। अच्छा, पहली बार और दूसरी बार वहां से आपकी शुरुआत हुई? जी। कभी किसी को इमरजेंसी पड़े तो 90 50 54 80 80 पे रक्तवीर धीरू भाई भगत सिंह को याद करना। धीरू भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जी। अभी तक आपने इतनी बार ब्लड को डोनेट किया है, क्या आपको कभी कोई सम्मान या किसी तरीका से अवार्ड फंक्शन में क्या दिया जाता है, नहीं दिया जाता? 2014 में 14-15 में शायद
तो मैंने करीब 26 बार तब मैंने ब्लड डोनेट किया था। तो मुझे करनाल में बुलाया गया था, वहां पे मुझे शहीद उधम सिंह नेशनल अवार्ड मिला था पहली बार। सेकंड बार मुझे 2017 में गुड़गांव में भारत गौरव अवार्ड मिला था। उसके बाद नेशनल डायमंड अवार्ड मिला है। ऐसे करके करीब 7 अवार्ड मेरे पास हैं, नेशनल अवार्ड है। बाकी आप जैसे भाइयों की कृपा से छोटे मोटे प्रोग्रामों में चीफ गेस्ट भी। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे भाइयों को, ऐसे बंधुओं को ना बहुत अच्छे स्तर से आगे बढ़ाना चाहिए, इन लोगों की तारीफ करनी चाहिए और इन लोगों को जितना हो सके पुरस्कार से, अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। क्योंकि ना दोस्तों, जब कोई चीज अच्छा काम कोई करता है ना, तो उसे उस चीज की भूख नहीं रहती, बट सपोर्ट की जरूरत इस दुनिया में सबको है। जो भी बंदे विदाउट सपोर्ट के कोई कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर कोई आप अच्छा काम ना कर सके या फिर आप कुछ को लगता है कि आप इस चीज में कुछ ना कर सकते, कम से कम आप लोग ऐसे बंदों को सपोर्ट तो करिए। कम से कम इन्हीं को देख के कोई 2-4 बंदे सही रास्ते पर अगर निकल जाते हैं तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो भाई प्लीज इस पे गौर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका छोटा भाई लवकेश चौधरी, भाई भगत सिंह। जय हिंद, जय भारत।